IMU CET हर वो बच्चा जो कि क्लास 12 के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है ऑफिसर बन के, उसके दिमाग में होते हैं कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए IMU CET के बारे में। तो बच्चों, मैं प्रणीत मेहता आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे। आई एम अ चीफ इंजीनियर बाय प्रोफेशन, 14 साल से मर्चेंट नेवी में सेल कर रहा हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है DNS, व्हाट इज इंपॉर्टेंट DNS, अ गुड कॉलेज और स्पॉन्सरशिप। मैं बताने वाला हूं BSc नॉटिकल साइंस कहां से करें और क्यों वहां पर एक अच्छा कॉलेज इंपॉर्टेंट है। मैं बताने वाला हूं सेम चीज बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए भी। देन आई विल कम टू नंबर 5, दैट इज एलिजिबिलिटी क्या है। देन आई विल कम टू शिपिंग कंपनीज रिकमेंडेड बाय अस। देन आई विल कम टू कॉलेजेस रिकमेंडेड बाय अस, दैट इज मर्चेंट नेवी डिकोडेड का ठप्पा लगा हुआ है, भरोसा कर लो, राइट। 8th, फी स्ट्रक्चर क्या है। और लास्ट में सबसे बढ़िया क्वेश्चन, स्पॉन्सरशिप और प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है। तो बिना टाइम वेस्ट कीजिए, सबसे पहले हम जानते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो देखिए, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग हो, DNS हो या फिर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस हो, IMU CET इज अ मस्ट। तो इसको यहां कर देते हैं भाई साहब को। तो जब मैं DNS की बात करता हूं यहां से 17 साल से 25 साल की उम्र, बट प्लीज रेस्ट अश्योर्ड, जितनी कम उम्र में दोगे 17 से 19 साल इज द आइडियल एज। जितनी एज लेट होती है उतना कंपनीज आपको बोलेंगी जय माता दी, छोड़ दो। इंपॉर्टेंट, SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। लेडीज के लिए लड़कियां ज्वाइन करेंगी 2 साल का रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, PCM होनी चाहिए 10th में, कॉपिड 60% मिनिमम PCM में, मतलब फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स के नंबर डिवाइडेड बाय 3 शुड बी ग्रेटर देन 60। लेकिन ये एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेयर मिनिमम। अच्छी कंपनी में जाना है तो परसेंटेज 70, 75, 80, 90 जितनी अच्छी रखोगे उतना बढ़िया। क्योंकि जब कंपनी का इंटरव्यू देना, कंपनी पूछेगी व्हाट इज द 12 परसेंटेज, सर 62%, सर 67%, तो दिक्कत होगी, राइट। आगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि होगा नहीं। 65 वालों का भी हुआ है, 67 वालों का भी, 61 वालों का भी हुआ है, बट देन दे हैव टू वर्क रियली वेरी वेरी हार्ड। कौन करना चाहता है मेहनत, अभी कर लो यार। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, और मिनिमम आपके इंग्लिश के अंदर 10th और 12th में से किसी एक में 50% से ऊपर होना चाहिए। 10th और 12th, देखो यहां भी गलती लिखी है, इट इज इधर 10th और 12th। सपोज कीजिए किसी के 10th में 45 है लेकिन 12th में 60 है, तो भी वो DNS कर सकता है, क्योंकि किसी एक में उसके 50 नंबर से ज्यादा हैं, 50% से ज्यादा। कॉपिड, मेडिकल हिस्ट्री सही होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए प्लीज कि क्या क्या बीमारियां नहीं होनी चाहिए। आप हमारी वेबसाइट मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे जाओ, बाय कोर्सेज पे जाओ, एक कोर्स आएगा मर्चेंट नेवी मेडिकल का, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट साइन अप करके मिल जाएंगे। हर एक वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, तो वो आप जाके हमारी वेबसाइट मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे कर सकते हो। नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी डिकोडेड पे प्लेलिस्ट में जाके मर्चेंट नेवी मेडिकल की एक प्लेलिस्ट बनी है, सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे, तो वो आप देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप DNS करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप अगर BSc कर रहे हैं तो भी आप IMU CET का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने 12th PCB से कर ली है तो भी आप IMU CET ज्वाइन कर सकते हैं। अगर PCM में 60% से कम है तो भी आप IMU CET कर सकते हो। कैसे, वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। बट अगेन उसी तरह जब आप देखेंगे बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करनी है, तुलानी से करनी है, IMU कोलकाता से करनी है, जहां से भी करनी है, लगभग सेम क्राइटेरिया यहाँ पे। BSc नॉटिकल साइंस के लिए एज क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो गया, आप ध्यान से देखेंगे 17 से 21 साल हो गया, बाकी सब सेम है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि क्या मैं ओपन बोर्ड से हूं तो मैं ज्वाइन कर सकता हूं IMU CET देके, क्या मैं BSc कर रहा हूं क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं, क्या मैंने PCB करी हुई है क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूं। तो उसके लिए देखिए, अगर आपने PCB से आपने करा हुआ है और अब आप PCM करना चाहते हो तो एक तो ऑप्शन है आप ओपन बोर्ड से कर लो, राइट, लेकिन पूरा देना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इंग्लिश, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री CBSE बोर्ड का और मैथ्स हो गया ओपन बोर्ड का, नहीं, पूरा का पूरा वापस से देना पड़ेगा। दूसरा तरीका है वापस से पूरा रिपीट कर लो, राइट। इसके लिए मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल पे वीडियो डला हुआ है। तो अगर आप BSc कर रहे हो और आप BSc कर रहे हो PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, और अगर आपके 60% से ऊपर है तो भी आप IMU CET दे के आप DNS ज्वाइन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, कॉलेजेस जो कि मैं रिकमेंड करता हूं DNS के लिए, एंग्लो एशियन मैरीटाइम अकेडमी, IMI, समुद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज, TS रहमान, ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज,
तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट SCI। इनमें फ़र्क क्या है? इसकी अपनी शिपिंग कंपनी है, इसका अपनी शिपिंग कंपनी है, अलग अलग कॉलेज आते हैं IMI नोएडा में, इनकी अपनी शिपिंग कंपनी है सिम्स की, दैट इज एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट। TS रहमान पे अलग अलग शिपिंग कंपनीज आते हैं, तो यहाँ पर शिपिंग कंपनीज का बड़ा रोल है, आगे समझाऊंगा। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी भी है और बाहर से और कंपनीज आती भी हैं। तुलानी पे अपनी शिपिंग कंपनी है और बाहर से और कंपनीज आती भी हैं। SCI अपनी शिपिंग कंपनी है। बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के लिए बात करें, IMU कोलकाता, तुलानी नंबर 1 नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 3 पे आप रख सकते हो IMI इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट विद MSc स्पॉन्सरशिप, मतलब MSc की ठप्पा होनी चाहिए, MSc नौकरी देगी। और या फिर एमएट यूनिवर्सिटी विद मर्स्क, कि हाँ भाई मर्स्क नौकरी देगी। BSc नॉटिकल साइंस करना चाहते हो तुलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट से कीजिए, 100% प्लेसमेंट आज की डेट में। TS चाणक्य से कीजिए, प्लेसमेंट थोड़ा कम हो गया बट एलमनाई बेस, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द बेस्ट इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री। एमएट यूनिवर्सिटी का मर्स्क की स्पॉन्सरशिप है, वहां से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। DNS है क्या यार, ये भी जानना जरूरी है। देखो 1 ईयर कोर्स है, पहले उसके लिए IMUCT का एग्जाम दो, डन, प्लस स्पॉन्सरशिप की तैयारी करो। स्पॉन्सरशिप मतलब डिफरेंट शिपिंग कंपनीज कॉलेजेस में अप्लाई करो जिनका मैंने नाम लिया है, वहां पर जाके उनका ऑनलाइन टेस्ट दो, इंटरव्यू दो, मेडिकल क्लियर करो। जोर से बोलो जय माता दी। DNS क्लियर करो, 1 साल की कॉलेजशिप करने के बाद आपको जहाज पे चढ़ा दिया जाएगा। 18 महीने एज अ डेकेडेड सेल करना है, 18 मंथ्स, एंड उसके बाद यू कैन गो फॉर योर सेकंड मेट्स एग्जाम्स। दिस इज व्हाट DNS इज ऑल अबाउट। DNS में पूरा गेम है, आप किस तरह की शिपिंग कंपनी ज्वाइन करते हो। यहाँ पर स्पॉन्सरशिप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि मैं आगे की स्लाइड बताऊंगा कि स्पॉन्सरशिप और प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। यहाँ पर DNS में फिर से बोल रहा हूँ, स्पॉन्सरशिप ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। और जब स्पॉन्सरशिप की बात करते हैं तो आप समझिए इस बात को कि जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल दिया कि एंग्लो ईस्टर्न मैरीटाइम अकेडमी, अब इसके पास अपनी शिपिंग कंपनी भी है और अपना कॉलेज भी है। क्या बात है। तो हमें पता है कि अगर हम कॉलेज से निकलेंगे तो हम किस कंपनी में जा रहे हैं, मतलब नौकरी का हमें पता है, राइट। उसी तरह सपोज कीजिए TS रहमान है, राइट। TS रहमान की अपनी शिपिंग कंपनी नहीं है, तो यहां पर क्या होता है, अलग अलग कॉलेजेस आते हैं। स्कॉर्पियो आएगी, से सिनर्जी आएगी, से XYZ शिपिंग कंपनी आएगी। अब यहां पर TS रहमान चाहे दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज हो, लेकिन अगर वहां पर कोई खराब कंपनी आ गई और आपने सोचा कॉलेज तो बहुत अच्छा मैं ज्वाइन कर लेता हूं, लेकिन आपने ज्वाइन करी ये खराब कंपनी, तो क्या होगा, आपकी जिंदगी झंड है। तो यहाँ पर यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। यहाँ पर आपको मर्चेंट नेवी डिकोडेड ड्यूटी चैनल में भरोसा रखना है, हम कोई गलत जानकारी नहीं देंगे, और जो सही कंपनी है उसी को ज्वाइन करना है। यहाँ ज्वाइन करो, यहाँ ज्वाइन करो, यहाँ ज्वाइन करो, यहाँ ज्वाइन नहीं करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल रखता हूं, एक अच्छा बहुत अच्छा कॉलेज आपने ज्वाइन किया, लेकिन वहां पर आपने उसके अंदर स्पॉन्सरशिप किसी खराब कंपनी की ले ली, क्या सही किया? नहीं किया, बहुत गलत किया। हमें कॉलेज से ज्यादा मतलब कंपनी से है भाई। आपने खराब कॉलेज ज्वाइन करा, ऑफ कोर्स DG अप्रूव्ड होना चाहिए, लेकिन स्पॉन्सरशिप टॉप नॉच शिपिंग कंपनी की मिली है, मजेदार। अबे 1 साल निकालो, कंपनी होनी चाहिए बस, सही। जय माता दी, गुड डिसीजन टेकन, वेरी वेल, जय माता दी, आगे बढ़ो, कॉपीड। सो ये आपके लिए समझना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। वाई इज कॉलेज इंपॉर्टेंट फॉर BSc नॉटिकल साइंस? BSc नॉटिकल साइंस 3 साल का कोर्स है। यहां से करने के बाद 3 साल करने के बाद नौकरी होना बहुत जरूरी है। BSc नॉटिकल साइंस जो है, आपको डिग्री तो मिल गई BSc की, लेकिन उसके बाद जब आप कॉलेज में जाओगे, अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो सड़क पे खड़े हो भाई। अब एजेंटों के चक्कर में पड़ोगे, दलालों के चक्कर में पड़ोगे, क्योंकि इसके दम पे आपको और कोई नौकरी तो मिलने वाली, क्योंकि नॉटिकल साइंस या मरीन इंजीनियरिंग बहुत लिमिटेड ब्रांचेस हैं, इसे बाकी दुनिया में कुछ नहीं खुला हुआ, तो आपको इसी प्लेटफॉर्म पर रहना है, इसी में करनी है। तो इसलिए उद्देश्य यह है कि कॉलेज से निकलने से पहले पहले आपके पास नौकरी हो, और वो तब होगी कि आप ऐसे कॉलेज को ज्वाइन करो जहां पर प्लेसमेंट अच्छा है, प्लेसमेंट, कि कॉलेज में रहते रहते मुझे नौकरी मिल जाए। जैसे कि आपने तुलानी ज्वाइन करा, जहां पर 100% प्लेसमेंट है, साल में 1 बार एग्जाम होता है, 80 बच्चे लेते हैं IMUCT के थ्रू, और अपना अलग से एग्जाम लेते हैं जिसे कहते हैं TMI सेट। कॉपीड। अगर नौकरी नहीं लगती, आपने BSc नॉटिकल साइंस कर तो लिया मेरे कहने पे, लेकिन किसी ऐसे कॉलेज से किया जहां से नौकरी नहीं लगी आपकी, अब भाई बहुत परेशानी का वक्त है। धक्के खाओगे, चप्पलें घसीटोगे, नौकरी नहीं मिलेगी और बहुत परेशान हो जाओगे। और तब
मेरे को याद करोगे। तो प्लीज ये चीज मत करना। बीएससी नॉटिकल साइंस फ्रॉम द राइट कॉलेज, बेस्ट इज तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। उसके बाद टीएस चलना किया, प्लेसमेंट थोड़ा डाउन गया बट दे आर ट्राइंग टू कवर अप। उसके अलावा बाकी मैं अभी बहुत ध्यान रख रहा हूँ। थर्ड इज एमएट यूनिवर्सिटी बट विद मस्ट की स्पॉन्सरशिप। आई रिपीट अगेन, बट विद मस्ट की स्पॉन्सरशिप। नेक्स्ट इज बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, 4 साल का कोर्स, इंजीनियर बन के जाओगे जहाज के ऊपर। अगर नौकरी नहीं मिली कॉलेज से निकलते निकलते सड़क पे खड़े हो, एजेंटों दलालों के चक्कर में पड़ोगे, इसलिए किसी ऐसे कॉलेज से कीजिएगा जहां से आपको नौकरी मिले, जहां से आपका कॉलेज से रहते रहते प्लेसमेंट हो जाए, नहीं तो बहुत परेशान हो गए। तो इसलिए यहां पर तोलानी, एक तो तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट इज नॉट 100% बट येस वेरी गुड, द बेस्ट इन द कंट्री राइट नाउ, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस। मैं पहले से बता दूं, अभी मेरे हिसाब से जो मैं अपडेटेड हूँ 70 to 75% है। सेम गोज फॉर IMU कलकत्ता अ लेगेसी, जिस कॉलेज से मैंने किया है, बट फिर भी प्लेसमेंट 100% नहीं है, तो इसलिए बहुत डर डर के चलना। थर्ड इज IMI नोएडा विद MSc स्पॉन्सरशिप, अ बेटर ऑप्शन। फोर्थ इज एमएट यूनिवर्सिटी विद मस्ट स्पॉन्सरशिप फॉर बीटेक मरीन इंजीनियरिंग, अ बेटर ऑप्शन की नौकरी पता है कि यहां मिल रही है तो आप उनको भी लेके चल सकते हो। फर्क बस इतना है कि तुलानी में बहुत अच्छी अच्छी शिपिंग कंपनीज आती हैं वर्ल्ड क्लास, और इवन IMU कोलकाता में भी अच्छी अच्छी कंपनीज आती हैं। बट सो कीप योर फिंगर्स क्रॉस एंड मेक वाइज चॉइसेस। और मर्चेंट नेवी डिकोडेड यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, कोई गलत कॉलेज ज्वाइन मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो कॉलेजेस मेरी तरफ से रिकमेंडेड हैं, शिपिंग कंपनी जो भी कैंपसेस रिकमेंडेड हैं, जैसे DNS में एंग्लो मैरीटाइम अकेडमी 7.6 लाख फीस फॉर 1 ईयर, IMI नोएडा की 5.72 लाख फॉर 1 ईयर, समुद्रा की 6.6 लाख फॉर 1 ईयर, TS रहमान की 3.55 लाख फॉर 1 ईयर, ग्रेट ईस्टर्न की 6.5 लाख फॉर 1 ईयर, तोलानी की अभी मेंशन नहीं है सॉरी, SCI की 6.85 लाख फॉर 1 ईयर, BSc में तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की 18 लाख फॉर 3 ईयर्स, TS लड़के की 6.6 लाख फॉर 3 ईयर्स, IMI नोएडा में विद MSc की स्पॉन्सरशिप 16 लाख है फीस, एमएट यूनिवर्सिटी बट विद मस्ट की स्पॉन्सरशिप 13.9 लाख है, तोलानी की 4 साल की फीस 22 लाख है और IMU कोलकाता की 9 लाख। यहां पर मैं सारे बच्चों से कहना चाहता हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज, आपका उद्देश्य माता पिता के पैसे बचाना नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं, एक बच्चे ने क्या किया, उसका एंग्लो में भी हो गया था और उसको एक खराब कंपनी की स्पॉन्सरशिप मिली और उसने कोई एक कॉलेज ज्वाइन कर लिया, लेकिन उस कॉलेज की फीस बहुत कम थी, 3 लाख रुपए। सोचिए, सोचता कि मम्मी पापा के पैसे तो स्पॉन्सरशिप तो मिल गया, आगे बढ़िया कर लूंगा, जय माता दी होगी, पैसे भी डूबे, साल भी चला गया। वो 7.6 लाख लगाता, एजुकेशन लोन मिल लेता, आगे बढ़ जाता, कोई दिक्कत नहीं होती। तो प्लीज आप मत सोचिएगा कि आपको पैसे बचाने हैं। अगर आपका दोनों जगह पे और यहाँ पर 100% प्लेसमेंट आपको TS में लग रहा है कि चांसेस नहीं है, तो इसको ऊपर रखने की कोशिश कीजिएगा, लोन लीजिएगा, लोन उतर जाएगा, बशर्ते अच्छे कॉलेज को ज्वाइन करें। TS क्या जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ खराब है, बट यहाँ पर यह है कि आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और डर के रहना पड़ेगा अगर बाई चांस नहीं हुआ तो। तोलानी में अभी तक 100% प्लेसमेंट चल रहा है, वाउचिंग फॉर। यहाँ पर आप चले गए MSc की स्पॉन्सरशिप के साथ, वर्थ इट। यहाँ पर आप चले गए 30 मस्ट की स्पॉन्सरशिप, वर्थ इट, बट देयर स्टिल कंडीशंस। आपकी सेमेस्टर में फेल नहीं हो सकते, कंडीशंस पता होनी चाहिए कि इनके साथ क्या क्या कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट 22 लाख रुपए फीस, और सोचिए अगर उसके बाद नौकरी नहीं लगी तो आप क्या करोगे, सोचा है कभी? तो वो डर बहुत जरूरी है। जिन बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है और 22 लाख दे के बैठे, एजुकेशन लोन लेके बैठे, सोचो उनका क्या हाल हो रहा होगा। सो डर जरूरी है, मेहनत करना जरूरी है। आइडिया नहीं तो करे मैं ये नहीं करूंगा, अब क्या करूं, नहीं करिए, लेकिन इसका मतलब आपको 4 साल मेहनत करनी है, अपने स्किल सेट पे काम करना है, क्योंकि नौकरी गारंटी तो IIT भी नहीं देता। भरोसा होना चाहिए अपने ऊपर, अपने स्किल सेट के ऊपर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, कुछ बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज का मैं रिकमेंड कर रहा हूं बेसिक लेवल पे। एंग्लो ईस्टर्न, सिनर्जी, स्कॉर्पियो, टॉम टैंकर्स, फ्लीट मैनेजमेंट, वी शिप्स, MMSI शिपिंग, डॉक एंड डोयल, MSC, मर्स्क लाइन, MSI, विलियमसन, पैसिफिक, मित्सुई OSK लाइंस, शेल, शेवरॉन, नॉर्ट्रांस, टेना बल्क, इतनी सारी एक से एक दुनिया की अच्छी बेहतरीन शिपिंग कंपनीज हैं और आपको वहाँ मौका मिल सकता है, आप बढ़िया काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप और प्लेसमेंट में फर्क क्या है ये आपको बताता हूं। स्पॉन्सरशिप होता है पहले, स्पॉन्सरशिप क्या है, ये DNS की रिक्वायरमेंट है, ये होता है कोर्स के पहले, बिफोर इवन द कोर्स स्टार्ट्स। प्लेसमेंट है किसका, BSc नॉटिकल साइंस और बीटेक का, ये होता है कोर्स ज्वाइन कर लिया, नौकरी कंपनी आएगी और आपको लेके जाएगी विद कैंपस प्लेसमेंट। कॉपीड। प्लेसमेंट में रिस्क है,
डर है, घबराहट है। तो यहां पर भी कुछ कंपनीज ने क्या करा है, जैसे मर्स्क और एमएससी ने, उन्होंने बोला कि हम भैया बच्चों को स्पॉन्सरशिप दे देंगे। जो बच्चे का हम पहले इंटरव्यू लेंगे, सब कुछ करेंगे और बच्चों को सीधा बोलेंगे तुम्हारे पास बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्पॉन्सरशिप है, लो भाई तुम्हें प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए मर्स्क ने तो बीएससी नॉटिकल साइंस और बीटेक मरीन इंजीनियरिंग दोनों के लिए स्पॉन्सरशिप लॉन्च कर दी है मर्स्क ने। किसके साथ? एमएट यूनिवर्सिटी के साथ टाइप करके। सो अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूं, स्पॉन्सरशिप पहले होती है, प्लेसमेंट बाद में होती है। स्पॉन्सरशिप में स्टेबिलिटी होती है, प्लेसमेंट में रिस्क होता है कि भैया बाद में मिलेगा, कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है और सोच समझ के डिसीजन लेना है। तो ये तो हमने जान लिया स्पॉन्सरशिप और प्लेसमेंट के बारे में, बट हमें ये भी तो जानना है कि बीएससी नॉटिकल साइंस करें या डीएनएस करें, कौन सा ज़्यादा बढ़िया और क्यों। तो मिलते हैं इस वीडियो में, चलिए।